हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ पाएँ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर मेटल लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है सन 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और परमेश्वर मेटल लिमिटेड मैन्युफैक्चर कॉपर वायर रॉड्स बाय रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप, यानी कि कॉपर के स्क्रैप को कूड़े को रिसाइकल करके कॉपर की वायर बनाई जाती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर यूनिट सिचुएटेड इन गुजरात, यानी कि गुजरात से ये दहगाम नाम की कोई जगह है गुजरात में, वहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे इनकी। द कंपनी इज एन ISO 9001 2015 certified business offering a product portfolio of 1.6 mm, 8 mm, 12.5 mm कॉपर वायर रॉड्स, यानी कि कॉपर वायर रॉड्स की जो विथ है वो बता रखी है 1.6 mm, 8 mm और 12.5 mm की कॉपर वायर रॉड्स बनाते हैं। और द कंपनी प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज such as power cable, building wire, transformer, automotive industries, household cables, and various assembled wires, right? तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमने जाना है कि भाई ये कॉपर की जो स्क्रैप होता है उसको रीफर्निश करके उसको रिसाइकल करके कॉपर के वायर बनाई जाती है। और इस कंपनी के पास ISO सर्टिफाइड भी है और 1.6 mm, 8 mm और 12.5 mm का कॉपर वायर रॉड्स बनाती है। इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, customized product offering, strong diversified supplier base for sourcing raw material। यानी कि सीधी सी बात है, कंपनी की स्ट्रेंथ यही है कि कस्टमर का साथ जो रिलेशन है कंपनी का अच्छा है। और सेगमेंट हमने समझ लिया कि सेगमेंट है कॉपर वायर। बात की जाए कि कंपनी ऑलरेडी मार्केट में IPO इसका ओपन हो चुका है और आज तारीख है 6 जनवरी 2025। तो IPO की जो डेट थी वो थी जनवरी 2 से जनवरी 6 25 के बीच में। आज है लास्ट डेट, आज आप इस IPO में लगा सकते हैं पैसा और ये एक बेसिकली एक SME IPO है। तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये होगी, 57 से 61 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है और BSE SME पे दोनों पे लिस्ट होगा ये। साथ ही बात की जाए अलॉटमेंट, तो 7 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और 8 तारीख को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा या तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। लिस्टिंग डेट है 9 तारीख, थर्सडे का दिन है और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन है आज 5 बजे तक, यानी कि 6 तारीख की 5 बजे तक आप पैसा लगा सकते हैं। बात की जाए कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं और कंपनी करती क्या है, तो वो हमने जान ही लिया। कॉपर वायर बनाती है कंपनी के प्रमोटर का नाम है मिस्टर शांतिलाल कैलाश चंद्र शाह एंड सुचित कुमार महेश्वरी पटेल, दे आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। एंड और भी प्रमोटर्स हैं। एंड इसमें आपको निवेश करना होगा 1,22,000, 2,000 शेयर्स का लॉट है और मैक्सिमम कैटेगरी में भी 2,000 शेयर्स ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अगर आप हाई नेट इंडिविजुअल हैं तो आप 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2,44,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कि शेयर होल्डिंग प्री इशू है 96.33 एंड पोस्ट इशू हो जाएगी 70.84। कंपनी का अभी जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है उसके हिसाब से 76.86 टाइम सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में हो चुका है, यानी कि 76 गुना लोगों ने पैसा लगाया है जितना कंपनी ने ऑफर किया था उसके मुकाबले। और ओवरऑल बात की जाए तो 45 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात की जाए तो 29.76, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की बाइंग अभी एक से कम है 0.98। मार्केट मेकर एंकर इन्वेस्टर उन्होंने वन टाइम अपना सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो ये जो रिटेल कैटेगरी की हम बात की जाए तो 76.86 टाइम्स जो सब्सक्रिप्शन है ये समथिंग अराउंड 200 टाइम्स हो सकता है आज के दिन क्लोजिंग होते होते, या 200 को भी पार कर सकता है आसानी से। इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या हैं। कंपनी का जो रेवेन्यूज थे वो 13% इंक्रीज हुई हैं, वहीं पे प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन 19% से डिक्रीज हुआ है। एसेट्स की बात की जाए तो ये सारी वैल्यूज इन लैक्स है
एसेट्स जो हैं वो 4,112 से बढ़ के 5,014 दोबारा हुई। यहाँ पे 7,000 हुई। एसेट्स साल दर साल बढ़ी हैं। 22, 23, 24 का डेटा है या 31 अक्टूबर तक का भी डेटा है वैसे तो, बट हम 31 मार्च तक हम कंसिडर करेंगे बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काम करते हैं। रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो रेवेन्यूज़ हमारी 90,000 से बढ़ के 90,000 लाख से बढ़ के 97,000 लाख हुई है। और यहाँ पे 1,10,000 लाख हो गई है। तो रेवेन्यूज़ भी बढ़ी है। प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन की बात करें 685 से बढ़ के 889 हुआ है। यहाँ पे 721 हुआ, यानी कि प्रॉफिट और टैक्स जो हुआ है 23 और 24 के बीच में 19% डिप हुआ है, यानी कि डाउनफॉल हुआ है। नेटवर्थ कंपनी की ओवरऑल बढ़ी है, 2100 से बढ़ के 3,000 के आसपास हुई, अब 3700 हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास बड़े हैं, 2970 हो चुके हैं। टोटल बोरोइंग जो कंपनी का कर्जा है वो भी कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ाया है, 1660 था पिछले साल और अब हो गया 2188 लाख का कर्जा। बात की जाए मार्केट कैप क्या है इस कंपनी का, बहुत ही स्मॉल साइज कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। 93.37 करोड़ इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका इतना है। वहीं पे बात की जाए इसके रिटर्न ऑन इक्विटी इज 21.49, दैट इज गुड। Return capital employed 17.51%, debt equity ratio debt 0.59, that is very much good. Return on net worth 19.40, it is also good. And profit or tax margin, it is a really concerning factor. You know, the margin are really very, very negligible, 0.66%, that is nothing. And price to book value is 1.84, that's okay. And why the company is coming in the market, what are the objective of the company, what they are trying to achieve. So यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिखा है कि सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट दहगाम गुजरात फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बंच्ड कॉपर वायर एंड 1.6 कॉपर वायर रॉड, यानी कि कुछ उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ानी है गुजरात में। फर्नेंस ऑफ रिनोवेशन ऑफ द कॉपर मेल्टिंग, फर्नेंस कॉपर मेल्टिंग लिए कुछ इनको रिनोवेशन करनी है। टू मेल्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा चाहिए। बात की जाए कि ये जो आईपीओ था 24.74 करोड़ का था और ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। इट इज़ टोटली फ्रेश इशू। 40.56 लाख शेयर कंपनी फ्रेश इशू के रूप में दे रही है। वहीं पे बात की जाए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 20 का था, 61 आईपीओ प्राइस है, 20 का जीएमपी चल रहा था, 81 हो गया था, 32.79 हो गया था। अभी बढ़ बढ़ के अगर हम बात की जाए लेटेस्ट हमारे पास 5 तारीख का डेटा है, तो 5 जनवरी 2025 को आईपीओ प्राइस था 61, जीएमपी था 40, यानी कि 101 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था, यानी कि 65.57% इज द लिस्टिंग गेन परसेंटेज विच इज शोइंग, विच इज रियली गुड कंसर्निंग द फैक्टर दैट इट इज एसएमई स्टॉक। तो आईपीओ का लिस्टिंग गेन के रूप में तो अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म सिनेरियो कंपनी का कहीं भी सूटेबल नहीं बैठता बिकॉज फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे कंपनी के जितने होने चाहिए। वहीं पे और बात की जाए कि इसका रिप्लाई क्या दिया है इस वेबसाइट ने, इन वेबसाइट ने बताया है कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। द कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द कॉपर वायर रॉड्स, its market steady growth in top line for the reported period and decline for the financial year 24 profit attribute to high volatile copper wire price, यानी कि कॉपर के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट हुए थे जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्राइस इनका डिप हुआ था। Based on its recent financial performance, the issue appear to be reasonably priced. The company is operating in high volume, low margin segment, यानी कि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.66% का प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन है। इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर द लॉन्ग टर्म, बट considering factor that it is very very small size company and the market cap is only 93.37% 37 crore, and the company is trying to raise a capital of 24.74 crore. It is a very micro cap company. However, if you want to invest in this particular IPO, then you can go with listing gain purpose only, and this video is not for any kind of suggestion.
ये वीडियो केवल सजेशन के लिए नहीं केवल बनाया गया है, ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है. सो ट्राई टू गैदर द इन्फॉर्मेशन विच इज़ डिलीवरिंग इन दिस वीडियो. तो हमने बात की इन सभी टॉपिक्स के बारे में कि कंपनी के बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस कॉपर वायर का रिलेटेड है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है. फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं मेरे हिसाब से बहुत, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन डिक्रीज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द कॉपर वायर, and that's why the price after tax profit after tax has dipped 19% in the financial year 2024, and the market cap is of the company is also 93.37 crore. That is not so much good because it's very small size company. However, the something which is really good in this company, that is KPI indicators, which is return on equity is good, return on capital employed is good, return on net worth is good, but profit of taxes margin is not up to the expectation. At least it need to something around 4 or 5%, then it will be something good. But in my I don't have so much expertise about that particular industry, but 0.66% is not which I'm looking for. And subscription अभी शानदार हुआ है. 76.86 times is the subscription of this company. That's really good. Why it is happening 76 time subscription? Because the current market premium of the company is something around 65.57 percentage. That is why the retail investor are trying to park their fund for the purpose of gaining listing gain. तो आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप पैसा लगा सकते हैं. लिस्टिंग गेन लगा के लेके आप निकल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म सिनेरियोज के लिए आई डोंट थिंक सो दिस कंपनी इज़ वेरी मच फ्रूटफुल. एंड टुडे इज़ द लास्ट डे on which you can apply to this particular IPO, and the minimum investment you need to apply is 1,22,000 in this particular segment. And if you have any doubt related to this video, and if you need any suggestion, then you can really comment in the comment box. And thanks for watching this video, and please subscribe our YouTube channel for more videos like this. Thank you very much and have a great day. Bye bye.